इडली के साथ आलू की सब्जी। सुबह के 5 बजे हैं और सबके अलार्म बज रहे हैं। पूरी अय्यर फैमिली ब्रश कर रही है, कसरत कर रही है, नहाने जा रही है और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चाय पी रही है। याल्ला इडली गरम गरम सांबर के साथ। थैंक यू अम्मा। अय्यो, आप पहले ब्रेकफास्ट करिए। खाने के टेबल पर अखबार पढ़ना इज बैड मैनर्स। हमको मालूम जी, लो रख दिया। अब लाओ इडली। वाह वाह वाह, गरम गरम सॉफ्ट सॉफ्ट इडली का बात ही कुछ और है जी। और अम्मा के हाथ की इडली की बात ही कुछ और है। तुम देखना विक्रांत, रात का तुम्हारे लिए भी आज से लड़के लाएगी जो इससे भी अच्छी इडली बनाते होगी। क्या नहीं जी, हमारा विक्रांत लाखों में एक जी। हम उसके लिए आसमान की परी ढूंढ के लाएगा जी। देखिएगा अम्मा, कहीं वो परी आसमान में ही फुर्र ना हो जाए। सब हंसने लगते हैं। ये तो हमारे अय्यर परिवार की थी बोरिंग जिंदगी। अब देखते हैं मेंटोस जिंदगी। मेरा मतलब है दिव्या सिंह की जिंदगी, जहां कोई नियम नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस है तो सिर्फ मजा मजा मजा। अलार्म बज रहा है जिसमें सुबह के 10 बज रहे हैं। दिव्या बिस्तर पर है और सब कुछ बिखरा पड़ा है। उफ़ो बाबा जी, मैंने तो टाइम का पता ही नहीं चला। आज तो मेरे नए ऑफिस में मेरा पहला दिन था। अरे बाबा जी, आपको कहा तो था उठा देना, आपने फिर लेट करवा दिया। कोई ना, फटाफट कर लेती हूँ, नहाती नहीं हूँ, ब्रेड बटर खा लेती हूँ, शाम को आकर नहा लूंगी। मैं वैसे भी रोज रोज नहा कर क्या ही कर लूंगी। वो जल्दी से कपड़े बदल लेती है और कान में हेडफोन डाल के निकल लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अय्यर परिवार का और दिव्या सिंह की लाइफ का एक दूसरे से आखिर क्या लेना देना है। अरे भैया, लेना देना है, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इन दोनों की जिंदगी एक दूसरे से टकराने वाली है। और इसके बाद जो पटाखे फूटने वाले हैं इसके बारे में तो आप पूछिए मत। चलिए अब ज्यादा बात नहीं करते, देखते हैं ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो आखिर मिलते कैसे। अरे निम्मो आंटी, आपको तो पता है ना, मुझे ये फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं होता। मेरा मतलब है कि उन्हें मेरे साथ एडजस्ट नहीं होता। मेरी हरकत ही ऐसी है, कुछ दिनों बाद वो ना मुझे अपने घर से निकाल देते हैं। देख दिव्या, दिलजीत ने मुझे कन्नड़ा से फोन किया है तेरे वास्ते कोई फैमिली ढूंढूं जिसके पास बंगलुरु में तो किराए पर रह सके। अकेले ना तू ठीक से खाती है ना इंसानों की तरह रहती है, इसलिए मैंने भी तेरे वास्ते एक अच्छी सी फैमिली देखनी पड़ी। बड़े ही अच्छे लोग हैं, घर में सिर्फ 3 लोग। एक तेरा कमरा एक्स्ट्रा होगा और खाना पीना भी सब रेंट में ही इंक्लूड होगा। निम्मो आंटी, मम्मी खुद तो कनाडा में रहती है और यहाँ मुझे फंसा देती है किसी भी फैमिली के साथ। ये तो गलत बात है ना। अब वो तुम माँ बेटी जानो, मैंने तो एडवांस भी दे दिया है और अभी तेरे बाद उनसे ही बात करने वाली हूँ। ठीक है, आप उन्हें मेरे बारे में अच्छे से बता दीजिएगा, ऐसा ना हो कि उन्हें बाद में मुझसे शिकायत होने लगे। देख पुत्र, थोड़ा एडजस्ट तो तुझे भी करना होगा ना, थोड़ा शांति से अच्छे से बात कर लिया कर। क्यों जंगलीपन पे उतर आती है। और अब तो बंगलुरु में तेरी जॉब भी लग गई है, यानी घर मिलना बहुत मुश्किल है। समझी मेरी बात को। जी जी निम्मो आंटी, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी। वैसे कब जाना है वहाँ? बताती हूँ पुत्र, चल रखती हूँ। इससे तो बात हो गई, अब मिसेस अय्यर से भी बात कर लेती हूँ। निम्मो जी, बोलिए जी, कैसे हैं आप? बस जी बाबा जी की मेहर। आपने कमरे के लिए कहा था ना कोई किराएदार ढूंढने को, बस उसी के लिए आपको फोन किया था मैंने। मेरी पहचान में है कोई, वहीं आपके पास किराए पर रहने आ रही है। उसकी मम्मी ने एडवांस भी भेज दिया है, बस आप उसका चंगे से ख्याल रखिएगा। देखिए लड़की ना जरा चंचल है लेकिन मन की बड़ी साफ है, आप उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। अय्या निम्मो जी, जब हम बैंगलोर आए थे तब आपके पास ही हम किराए पर रहते थे। आपने हमारा बड़ा साथ दिया जी। हम आपके रिश्तेदार का अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। जी जी, मैंने उसे आपका नंबर दे दिया है, वो आपसे बात कर लेगी। ठीक है जी, फिर मिलता है जल्दी जल्दी। हाँ जी, सत श्री अकाल। अय्यर के घर रहने आ रही है हमारी दिव्या सिंह,
जहाँ खाने की टेबल पर शांति से खाना खाया जाता है, वहाँ हमारी दिव्या डीजे चलाती है। इन दोनों का आपस में मिलन कैसा होगा ये सोचकर मुझे तो घबराहट सी हो रही है। चलिए देखते हैं इनकी पहली मुलाकात कैसी होती है। अयो, तुमने वो हमारी नए किराएदार का कमरा ठीक कर दिया ना? हाँ जी, काबा का कर दिया। तुम क्या टेंशन लेता जी? टेंशन की बात नहीं है। निम्मो जी ने पहली बार हमसे कुछ कहा है, हमारा फर्ज है उनके रिश्तेदार की खातिरदारी करना, उसको कोई कमी नहीं होना चाहिए। अरे चिल्लप्पा, कोई कमी नहीं होगी इसको, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? उसने तो कहा था शाम के 8 बजे आ जाएगी। अय्या, उसका बात सही जी, वही ना आती होगी। हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 15-20 मिनट इधर उधर चलता है। अय्यर फैमिली दिव्या का वेट कर रही थी। उन्हें लगा था कि 15-20 मिनट में दिव्या आ ही जाएगी लेकिन हमारी दिव्या तो पूरे 2 घंटे लेट थी। और जब घर आई तो बिखरे से बाल, हाथ में सामान, कानों में हेडफोन, जीन्स फटी हुई और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। सॉरी जी, थोड़ी सी देर हो रही है। माई सेल्फ दिव्या सिंह। आप पूरा 2 घंटे लेट है जी, उसका थोड़ी सी देर नहीं बोलते। हाँ जी, मैं ना बड़ा सॉरी फील कर रही हूँ जी, लेकिन मुझे बैंगलोर के रास्ते पता नहीं थे ना जी, घूमते घूमते पहुंची हूँ, बड़ी थक गई हूँ। आप मेरा सामान उठा लेंगे प्लीज? कौन मैं? हाँ जी, आप भी तो कह रही हूँ। अब अंकल जैसे कहूंगी सामान उठाने को तो अच्छा नहीं लगता ना। अब आप आ रहे हैं जी कि मैं कुछ और बोलूं? आइए। ओके अंकल जी, आंटी जी, गुड नाइट, सत श्री अकाल, सुबह को मिलते हैं। चलिए मेरा सामान उठाइए। हाँ जी, आया कितनी अजीब लड़की है जी, पूरा का पूरा अजीब। चलो अब सोता है जी। आपका कमरा तो बड़ा प्यारा है जी। थैंक यू। आपका सामान? थैंक यू। या आपके पैर पे चोट कैसे लगी? अरे कोई ना जी, बस से आ रही थी तो लोगों ने धक्का मार दिया, सीधा जमीन से जाकर टकराई, उसी में लग गई। अरे तो आपने बार क्यों न बताया जी, हम सब आपको गलत समझ रहे थे। अरे कोई बात नहीं जी, अगर मैं बता देते पहले दिन आपके घर पहुंचने के लिए मेरा ये हाल हो गया तो आपकी अम्मा अप्पा को बुरा लगता ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वो लोग आपको अजीब समझ रहे हैं। अरे कोई ना जी, मुझे आदत है, लोग मुझे पागल और अजीब समझ ही लेते हैं लेकिन आप उतने पागल है नहीं, दिल के बड़ी साफ है। आप पहले हैं जो मुझे पागल नहीं कह रहे वैसे मैं इतनी सीधी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, आप आराम करिए, हम सुबह ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। ओके जी, गुड नाइट। दिव्या और विक्रांत के घर वालों की पहली मुलाकात तो खैर कुछ खास नहीं रही, लेकिन विक्रांत ने दिव्या में वो देखा जो शायद बाकी लोग नहीं देख पाते थे। लेकिन दिव्या सिंह भी इतनी जल्दी किसके समझ में आने वाली थी। अगली सुबह 5 बजे अलार्म बजा, लेकिन हमारी दिव्या तो आराम से सो रही थी। अया ये लड़की आप तक सो रही है, सुबह के 8 बज रहा है। पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया। गुड मॉर्निंग। नाश्ते में क्या बनाया आपने? बहुत भूख लगी है मुझे। तुम्हारी सब बिना नाश्ता करेगी? हाँ तो मैंने तो ब्रश भी नहीं किया, भूख लगी है बड़ी तेज। विक्रांता, सॉरी। राधिका, इसके लिए इडली बना दो। हाँ, इडली के साथ ना आलू हो तो वो भी दे दीजिएगा। इडली के साथ आलू कौन खाता? अरे क्यों नहीं, जब डोसे के साथ आलू खा सकते तो इडली के साथ क्यों नहीं? कहाँ लिखा है खा नहीं सकते? बताइए। अरे लिखा तो कहीं नहीं है। तो फिर चलिए आंटी जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ इडली बनाने में। तुमका आता खाना बनाना? अरे मैंने सब कुछ आता है, खाना बनाना भी और लोगों को पकाना भी दिव्या की अजीब सी हरकतें राधिका और प्रशांत को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। उनकी नजर में दिव्या बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं थी और उस पे आज दिव्या अपने कुछ दोस्तों को घर पर लेकर आ गई। आंटी जी मिलिए, ये है मेरे दोस्त राहुल और अधीरा। अधूरा नाम किसका होता है? या अधूरा नहीं अम्मा, अधीरा। तुमको पहले बताना था कि तुम दोस्त को लेकर आ रही हो, ऐसा इस घर में नहीं चलेगा। देखकर दिव्या। सॉरी अंकल जी, आगे से ध्यान रखूंगी, पर आज तो ये दोनों यही रहेंगे मेरे कमरे में, कल सुबह चले जाएंगे जी। दाना या लड़का भी है? हाँ जी, क्यों आपको कोई दिक्कत है क्या?
नहीं नहीं, हम तुम्हारी अम्मा तोड़िया, हम क्यों चिंता करेगा जी। तुमको जो करना है करो, लेकिन आवाज नहीं करने का, ठीक है? तुमको पता है हम जल्दी सो जाते हैं। जी आंटी जी। ये आंटी है या हिटलर? अरे चुप करना, सुन लेगी। आया ये हमका हिटलर बोल रही थी ना। अरे नहीं अम्मा, आपने गलत सुना। कैसी लड़की जी, माँ बाप ने कुछ सिखाया भी है क्या इसको? कौन इसको फ्यूचर में अपने घर की बहू बनाएगा? ये तेरे बारे में इतना सब कुछ कह रहा है तो कुछ कहती क्यों नहीं है? अरे कोई बात नहीं ना, चलो हम कमरे में चलते हैं। चलो ना यार। दिव्या के दोस्तों के घर आने से राधिका और प्रशांत को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए विक्रांत दिव्या से बात करने गया जब वो बालकनी में खड़ी थी। आपको बता कर आना चाहिए था ना, अम्मा अप्पा को किसी का भी यूं घर पे बिना बुलाए आना पसंद नहीं है। सॉरी ना जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे तेरा जन्मदिन है और तू यहीं खड़ी है, चल ना अंदर। हाँ तुम लोग फिल्म शुरू करो, मैं आती हूँ बस। ठीक है, जल्दी आ। आज आपका जन्मदिन, सारे अम्मा अप्पा ने आपको बर्थडे के दिन डांट दिया। अरे कोई बात नहीं जी, मुझे आदत है। वैसे भी मेरे जैसी बिगड़ी हुई लड़की को कौन ही पसंद करेगा। लेकिन मैं ना ऐसी नहीं थी। मेरे पापा कुछ साल पहले ही एक बीमारी के चलते चल बसे। मम्मी अपने मायके वालों के साथ कनाडा में शिफ्ट हो गई। मैं यहाँ दादी के साथ थी। कुछ साल पहले उनकी भी डेथ हो गई। फिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, यहाँ जॉब करने चली आई। परिवार के साथ रहना क्या होता है मैंने पता ही नहीं। अब जब देखो हंसती रहती है, मजाक करती रहती है, चीजें खराब करती रहती है। कौन जान सकता था कि अब इतने बड़े दर्द को छुपा रही है। मैं ऐसी हूँ मनमोजी, इसलिए शायद लोग मुझे पागल कहते हैं। वो पहली बार था जब विक्रांत को दिव्या के लिए मन में कुछ हो रहा था, लेकिन वो क्या था उसे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था। दिव्या के लिए ये बस उसकी हमदर्दी थी या कुछ और, ये तो विक्रांत का मन भी अभी तक समझ नहीं पाया था। आंटी जी, आज आपने खाने में क्या बनाया है? डोसा, रकम देते हो। क्या हुआ आंटी जी, अब ठीक तो है? नहीं ठीक है, बस थोड़ा सा सर बारी बारी हो रहा है। आंटी जी आप बैठिए, मैं बना देती हूँ डोसा, आप आराम कीजिए। चलिए। अरे नहीं, तुमका आता डोसा बनाना, मैं बनाएगी। आंटी जी ऐसी कोई डिश नहीं है जो दिव्या को नहीं आती। आप बैठिए तो सही, मैं डोसा भी बनाएगी, आपकी चंपी भी करेगी। अरे ना, हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। आंटी जी आप बैठिए तो ऐसी चंपी करूंगी कि आपका सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे तुम सुनता क्यों नहीं है? दिव्या राधिका के सर की मालिश करने लगती है, जिससे राधिका को बहुत अच्छा लगता है और नींद भी आ जाती है। इतनी देर में दिव्या सबके लिए डोसा भी बना देती है। तुम क्या कर रहे हो रसोई में? आंटी को नींद आ गई है, आप लोग बैठिए, मैंने डोसा बनाया है, लीजिए खाइए। आपको आता है डोसा बनाना? ऐसा कोई काम नहीं है जो दिव्या सिंह को आता नहीं है। लीजिए खाइए। और हम ना एक कॉमेडी फिल्म भी देखते हैं, चलिए। अरे नहीं, खाते वक्त कुछ नहीं करने का। अरे अंकल जी, एक दिन तो सब लोग चीट डे करते हैं, आज हम भी करते हैं ना, आइए बैठिए। अप्पा ये देखे बहुत फनी फिल्म। देखो कैसा कर रहा है। दिव्या का खुला अंदाज और जिंदगी जीने का नया नजरिया अय्यर फैमिली के लिए नया था, लेकिन वो लोग भी उसे पसंद कर रहे थे। अगली सुबह अलार्म बजता है। आया सुबह के 8 बज रहे। आज पहली बार हम लेट हो गया। उनको भी कितना अच्छा लग रहा है। सच कहूं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को चैंपी की वजह से नींद आ गई। तुम क्या लेट उठा? अरे कल हम विक्रांत और दिव्या के साथ कॉमेडी मूवी देख रहा था। क्या मूवी था, ऐसा ऐसा के पेट दुख गया। फिर हम लेट सोया तो आज लेट उठा। ये सब हमारे साथ पहली बार हो रहा है ना। चलो लेकिन अच्छा है, वो लड़की इतना बुरा नहीं है। विक्रांत बता रहा था कि उसके घर में कोई नहीं उसका ख्याल रखने को। उसकी मदर कनाडा रहती है, पापा की डेथ हो गई और दादी भी उसका चला गया है। तब भी इतने पागल है ये लड़की। ये बात तो सही है, पागल तो है। कॉफी टाइम। आया तुम क्या कॉफी लाया जी, मैं बनाते थे। अरे कोई बात नहीं आंटी, आज आप छुट्टी का मजा लीजिए। अरे लेकिन हमने ब्रश नहीं किया।
अंकल जी आप बिना ब्रश की कॉफी पी कर तो देखिए, मजा आता है, पीजिए। और अलग पीजिए ना, आज मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाया है, जल्दी कॉफी पीकर आ जाइए। या लड़के तोड़ा ने पूरा पागल है। चलो आज बिना ब्रश का कॉफी पी कर देखता है। दिव्या का चंचल अंदाज प्रशांत और राधिका को अच्छा लग रहा था, लेकिन विक्रांत को तो दिव्या से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन विक्रांत को ये भी पता था कि उसकी अम्मा अप्पा की लिस्ट में दिव्या कभी भी उनकी परफेक्ट बहू नहीं बन सकती थी। दिव्या, मैं तुमको छोड़ नहीं सकता और अम्मा अप्पा का दिल भी नहीं दुखा सकता। कोई नहीं जी, मानो पता है कि मैं आपकी इस क्यूट से फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बन सकती, लेकिन आप अम्मा अप्पा का दिल मत दुखाना, क्योंकि माता पिता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जिनके पास नहीं है ना, वो ही जानते हैं सिर्फ। सारे दिव्या। विक्रांत, ये क्या कर रहे हो? वो अप्पा, मैं और दिव्या। बस विक्रांत, जो तुम कहने जा रहे हो वो तुम भी जानते हो पॉसिबल नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। कमरे से अपना सामान उठाओ, कमरे से बाहर निकलो बिकापी। अप्पा प्लीज अपना सामान उठाओ कमरे से। जी अंकल। दिव्या कमरे से अपना सारा सामान उठाती है और घर से बाहर जाने लगती है। विक्रांत जानता था कि ये कभी ना कभी तो होगा ही, लेकिन ये उसने नहीं सोचा था कि ये सब इतना जल्दी होगा। कहाँ जा रही हो? आपने कहा ना मैं चली जाऊं। हमने कहा कमरे से सामान उठाओ, ये नहीं बोला कि घर से निकल जाओ। अभी हमारी होने वाली बहू किराएदार थोड़ी ना हो सकती है। क्या होने वाली बहू? मैं? अरे नहीं जी, वो पास वाली प्रिया। पागल। थैंक यू अम्मा अप्पा। अरे चलो चलो, आज इडली के साथ आलू ट्राई करते हैं जे। और हाँ, साथ में ना कोको कोला भी पीते हैं। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सॉरी जी, गलती से मिस्टेक हो गई, कॉफी पी लेते हैं।